कुली की शूटिंग के दौरान वह हादसा हुआ जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी थीं। जब अमिताभ बच्चन जमीन पर गिरे, उनकी धड़कनें भी जैसे जिंदगी से होड़ लेने लगीं। 62 की सामान्य गति को पीछे छोड़ते हुए 180 की तेज रफ्तार से धड़कने लगा उनका दिल। और फिर वह निस्तेज हो गए, कोमा की गहराइयों में डूब गए सदी के महानायक। ऑपरेशन टेबल पर जब डॉक्टरों ने उनका शरीर खोला तो वे भी सन्न रह गए। पेट की वह नाजुक झिल्ली जो शरीर के अंगों को एक दूसरे से जोड़ती है और उन्हें सुरक्षित रखती है, फट चुकी थी। ऐसी अवस्था में कोई 3-4 घंटे भी जीवित रहे, यह चमत्कार होता। मगर अमिताभ 3 दिन तक इस तकलीफ को झेलते रहे, मौत से हर पल लड़ते रहे। मानो तकदीर ने सभी मुश्किलें एक साथ उनके सामने ला खड़ी की थीं। अस्थमा, पीलिया, डायबिटीज और अब किडनी की विफलता। आखिरकार फैसला हुआ कि उन्हें एयरबस से बेंगलुरु से मुंबई लाया जाएगा। जब स्ट्रेचर पर लेटे अमिताभ को क्रेन की मदद से ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया, तब हर सांस एक सवाल बन चुकी थी, क्या वे बचेंगे? उधर जया बच्चन सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच चुकी थीं, नंगे पांव, रोती आंखों और कांपते होंठों के साथ अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती। मंदिर के बाहर हजारों फैंस की भीड़ भी उन्हीं की तरह आंखें बंद किए उस एक चमत्कार की आस लगाए खड़ी थी। पर इसी बीच एक और कहानी चल रही थी। रेखा, रेखा जो कभी उनकी सांसों की साझेदार रही थी, आज अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी थीं, लेकिन भीतर जाने की इजाजत नहीं थी। कहा जाता है जया नहीं चाहती थी कि उस वक्त रेखा अमिताभ के पास आए। कहते हैं रेखा सफेद साड़ी में आई थी, वह सफेदी जो भीतर के शोक और प्रेम के संगम की गवाही थी। कुछ लोगों ने कहा यह बस उस्मान की किताब में दर्ज एक दृश्य था, लेकिन अगर रेखा ने मुझसे कहा होता तो शायद मैं जया से कहता यह वक़्त शिकवे गिले का नहीं है, यहां एक जान की लड़ाई चल रही है। रेखा को एक इंसान, एक को स्टार, एक आत्मीय रिश्ता रखने वाली के तौर पर कम से कम मिलने दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब किसी की सांसें डगमगा रही हों, तब रिश्तों की दीवारें गिरा देनी चाहिए। तब सिर्फ मोहब्बत, प्रार्थना और इंसानियत को बोलने देना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्ते।